हम उसकी खुलासा करने के लिए कि यहाँ का पैसा कौन ले जाता है, यहाँ का चांदी सोना कौन ले जाता है, यह हम बताने के लिए बुलाए थे। जो हमारे द्वारा मंदिर में रखा गया था श्रृंगार, क्या अगर पुजारी चोरी करके ले जाता तो अपने घर पाता, यह न कि मंदिर में मिलता। और यह कह रहे हैं कि 1 किलो चांदी हमारे पास है, पुजारी ने दिया है, तो तेजपाल बाबू वाला चांदी कहाँ रखा हुआ है? जो तेजपाल बाबू का चांदी यहाँ मिला था मंदिर के दरवाजे को बनाने के लिए और भक्तों के द्वारा और कुछ भी चांदियाँ मिली है, वह कहाँ है? जो कि 71 लाख रुपए का बयान देते हैं, 1 किलो चांदी और 10 सिक्के का, वह चांदी कहाँ है भाई? वो गायब हो गई क्या? आरोप आप पे लगा रहे, हमने दिया संजय वर्मा ने। कौन? संजय वर्मा कह रहे हैं कभी नहीं, एक टिकुली नहीं दिए होंगे। पूरी कमेटी, संजय वर्मा को तो छोड़ दीजिए, पूरी कमेटी का कोई एक अड़हुल का फूल लाके माता जी को अगर चढ़ाया होगा तो फिर बात हम अपनी क्या कहें हम। कौन लोग है कमेटी में? संजय वर्मा होते कौन है पूछ रहे हैं? कहना चाहता हूँ रुक गए अभी, कौन लोग है कमेटी में? जो हमारे पे आरोप लगाए थे संजय वर्मा जी, कह रहे हैं कि यहाँ की छिन्न भिन्न व्यवस्था करते हैं पुजारी दीपक महाराज। तो अगर कोई समाज का एक व्यक्ति, इनके अलावा, इनके समिति के अलावा कोई एक व्यक्ति आके कह दे कि दीपक महाराज गंदे होंगे, तो फिर हम क्या, जो कहिएगा आप लोग वो हम स्वीकार करेंगे। निःशुल्क शौचालय बनाया गया शर्मा जी द्वारा, उसको बंद कर दिया गया और बगल में शौचालय खोल के उससे पैसा वसूला जा रहा है, रसीद काटी जा रही है। जो पेशाब करने जाएगा उसको भी देना है, जो लाइटिंग करने जाएगा उसको भी देना है। दो संत आते हैं, इसी बारादरी में बेचारे सो के चले जाते हैं, चाहे कितना हो शीतलहरी गिरे, एक कमरा नहीं खुल सकता है। और इसके लिए किसी से यहाँ जो पर्यटन में घूमने वाले सुबह के हों, आके एक बार सबसे पूछ लीजिएगा कि साधु अगर इस प्रांगण में आते हैं तो कभी कमरे में कोई खुला हो क्या? यही सो के जाते हैं बेचारे। सब मिटा दिया गया कि सारा निर्माण, जो माइक में बोलते हैं लोग कि सारा निर्माण करोड़ों करोड़ों का हमने कराया, इसलिए मिटा दिया गया कि जनता हमसे पूछे ना। ये सारे देखे बाहर के आदमी जो आते हैं, यही उनको मालूम है कि सारी समिति कराती है, हमको और धन दे के जाए। ये सारी चीज़ हम आपके मीडिया से बोल चुके हैं, अब फिर से बोल दे रहा हूँ कि यहाँ के जितना निर्माण कार्य है हमारी इस कागज़ में लिखा हुआ है कि कौन कौन, ये पावर ग्रिड किसने बनवाया, यह सारे लोगों को मालूम है। दारा सिंह चौहान द्वारा बनाया गया। यह रोड से लेके लाइटिंग से बाथरूम तक किसने बनवाया? दिनेश शर्मा जी ने बनवाया। मंदिर का निर्माण, बाउंड्री, एक मंदिर जो निर्माण हुआ है वह किसके द्वारा, सबका नाम प्लेट लगा हुआ है और सबका यहाँ कागज रखा हुआ है। कमेटी द्वारा हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा है आज तक? आप मांग आज तक कमेटी के हिसाब मैं नहीं, समिति के मंत्री स्वयं संजय खंडलवाल, एक उनका ऑडियो हमारे पास है जो कि बीच में चला था, वह किसी को नहीं कह रहे हैं कि हमारा खजांची 10 बरस का हिसाब दे ही नहीं रहा है। दूसरे मंदिर में दान दक्षिणा का पैसा है वो अब ये तो वही लोग बताएंगे क्यों नहीं। आरोप लगा अपना जो है छुपाने के लिए, आरोप दीपक महाराज पे कि दीपक महाराज सारी चीज़ों को जानते हैं या किसी से बता ना दें, इसलिए इनको बदनाम करके चुप कर दिया जाए। आरोप ये भी लगा था, क्या कहें? जी, अगर यहाँ समिति को हम फंसाने की बात अगर वो कह रहे हैं, अगर आज क्या यहाँ गार्ड रहता, क्या अगर यहाँ पीएससी कमेटी पीएससी के रहते लोग, क्या यहाँ 2 सिपाही या गार्ड कोई भी रहता, क्या यह चोरी संभव थी? नहीं। करने वाला रहता तो संभव रहता। हमारा कक्ष एकदम मंदिर के जस्ट बगल में बना हुआ था जब हम लोग वहाँ सोते थे। आज हमारे कक्ष को उठा के उधर किनारे फेंक दिया गया, जो कि मंदिर से कोई सरोकार उसका नहीं है। अगर हम मंदिर में सोते भी हैं तो मंदिर का कोई हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। जमीन किसके नाम पे है? यह जमीन सारी राय साहब लोगों की है। कब मिला था आपको? यह दान पत्र में थोड़ी ना, आज भी उनके कागज में उन्हीं के नाम से चल रहा है। उसमें जो राय साहब लोग हैं उन्होंने इनको काबिज किया है। अभी आए थे वो लोग भी आए, यहीं पे बैठे हुए हैं, आप उन लोगों से बयान ले सकते हैं। एक चिटफंड द्वारा एक लेटर जारी किया गया था जो एडीएम प्रशासन को, जी, तो क्या जानकारी है उन्हें? वो सब जानकारी है। जबरदस्ती ये लोग अध्यक्ष और मंत्री बन के, और कोई जनता नहीं चुनती है। इस जनता को बुला के कमेटी को बनना चाहिए जो कि समाज की चीज़ है, लेकिन ये कमरा बंद करते हैं। कमरा जो बाई के लोग दिए हैं वो अभी एक कमरा बंद करके एक पत्रकार को बुला के, चाहे जिस तरह उनको बुलाए हों, बाकी कोई पत्रकार मौका नहीं आया था, एक पत्रकार को बुला के कमरे को बंद करा के और उसको बाइक दिया गया, जो कि केवल दीपक महाराज को टार्चर करने के लिए। बार बार इन्होंने टार्चर किया। जब इनकी कमेटी बनी थी उस समय कहा गया, कुछ लोग कहे उसी में कि एक हार था और दीपक महाराज अपने घर ले गए। हम कहे, हमसे पूछा
पूछा गया, विनोद जायसवाल, गोविंद मदेशिया ने पूछा उस समय। हमने कहा कि अगर ऐसी बात है तो देने वाले को बुला दीजिए, अब मैं अगर लेके गया हूँ तो मैं स्वीकार करूँगा, अगर वो कह देगा कि मैं ले गया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं आया, वह हार वही मंदिर में तब से पड़ा है जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और ये भी भाजपा के ये लोग संजय वर्मा और भरतलाल आई। यह कहने के लिए संजय वर्मा चाहे जो भी है, ये लोग केवल पैसा भजाने के लिए, हर ऑफिस में तय होता है कि इस ऑफिस में चलना है तो क्या लगेगा, तब हम आपके साथ चलेंगे। यह सारे लोगों को मालूम है, कोई हमको बताने की जरूरत नहीं है। रामलीला चलती है, रामलीला का बारजा को पुलिस से रुकवाया जाता है, नाली खड़ंजे को रुकवाया जाता है, फिर उससे जाके मिल के सारी बातें करके और फिर पुलिस से कहा जाता है साहब कोई बात नहीं है, बनने दीजिए। जो जो आज तक दरखास्त इनके द्वारा पड़ी हुई हो, अगर वह मकान रुका हो, वह बारजा रुका हो तो आके हमें बता दीजिएगा आप लोग। वह मकान पुनः बन गया। बगल में अभी यहाँ किन्नर समाज का मकान था, तोड़ा जा रहा था, उसके देखिए किन्नर समाज के खुद स्वयं बता रहे हैं, किन्नर समाज के स्वयं बता रहे थे। वहीं बगल में डॉक्टर बीबी राय का मकान बना है, जो कि मेरे सामने 10,000 रुपया उनसे लिया गया, उसके बाद भी उनका चौतरा तोड़ा गया कि और दीजिए। पहले क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? हम नहीं आवाज उठाते थे कि हम पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, हमको पूजा करना है, हमको इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हमारे पे आरोप लगा तो ये हमको कहना पड़ रहा है, और यह सब सत्यता है। कहीं एक भी मंदिर कोई ये लोग बनाए हो चाहे कुछ भी, यह जो पाकशाला यहाँ करकट काल बना हुआ है, ये हमारे बाबू राजेश सिंह द्वारा लगा हुआ है। पोखरा जो बना है बाबू रामजीत सिंह द्वारा बना हुआ है। जितनी यहाँ एक एक कुर्सियाँ लगी हैं राजेश सिंह द्वारा और दिनेश शर्मा द्वारा लगा हुआ है। 2-1 कुर्सियाँ और लोग भी कोई दिया होगा तो हम बता नहीं सकते, बताएंगे क्या? कुछ भी नहीं बनाया गया अभी हमारे ख्याल से कोई नहीं, यह जनता भी बताएगी। यहाँ बड़ी खड़ी है लोग, अच्छा मऊ में वीडियो चलेगा तो लोग बताएंगे ही। से तो कमेटी भंग कर दिया गया, कमेटी यह जबरदस्ती है। अब यहाँ कोई मार तो करेगा नहीं। प्रशासन को भी गुमराह किया गया? सारे प्रशासन को गुमराह इसलिए है कि ये लोग रामलीला के जो है अध्यक्ष मंत्री बने रहते हैं, उसका दबाव डाल के इन लोगों को, सारे लोगों को रोका जाता है कि आप यह नहीं करिएगा, ये कर दीजिएगा तो मैं रामलीला रोक दूंगा। यह सबको दबाव बना के तब ब्लैकमेलर करते हैं, और उसी ब्लैकमेलर की वजह से अधिकारी कहते हैं कि हमको तो 4 दिन यहाँ रहना है और फिर चले जाना है, क्यों मैं इस विवाद में पड़ूं? तो क्या परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में है? क्या चीज? सीसीटीवी कैमरे की नजर में है परिसर? कुछ है कुछ नहीं है। जी घटना हुई, क्या सब सीसीटीवी कैमरे चालू थे? सीसी कैमरे चालू थे, तभी चोर पकड़ा गया। उनके बयान में नहीं लगा। हम बता रहे हैं, अगर वह जाके देखिए वहाँ गर्भगिरी के पास, वहाँ टीवी पे आप चले जाइए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप टीवी के पास जाइए और आगे का कैमरा खोलिए, वहाँ से देखिए माता जी की तस्वीर दिखाई देती है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात, कोई अपने घर के अंदर जब शयन करने जाता है, या पति हो या पत्नी हो या देवता हो, तो वह दरवाजा बंद हो जाता है, उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं करता है, चाहे देवता हो और चाहे पब्लिक हो। ये शादी विवाह होता है यहाँ पे?